नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है दहेज का सामान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। लो बहन, हम तो आ गए तुम्हारी नई बहू को देखने। सुना है तुम्हारी बहू बहुत सामान लेकर आई है अपने साथ दहेज में। पड़ोस की रमा काकी ने शोभा जी से कहा। यह सुनकर शोभा जी बोली, हाँ हाँ काकी, आप बैठिए, मैं अभी आपको सब सामान दिखाती हूँ। हमने तो बहू के पापा से कह दिया था, भाई जो भी सामान दीजिएगा वह बढ़िया होना चाहिए, आखिर वह उनकी बेटी के ही काम में आएगा। घूंघट में बैठी हुई सुरभि अपनी सास शोभा जी की बातें सुन रही थी। सास की बातें सुनकर उसे वह सब बातें याद आने लगी थी कि किस तरह उसके ससुराल वालों ने सगाई के बाद से ही हर रोज़ उसके पापा से कोई न कोई नई चीज़ की फरमाइश करते रहते थे। कभी कहते थे कि गर्मी आने वाली है, अपनी बेटी के लिए एक एसी दे दीजिएगा, क्योंकि आपकी बेटी को छत के ऊपर वाले कमरे में रहना है, वहाँ कूलर लगाने का व्यवस्था नहीं है। वैसे तो उसके ससुराल में फ्रिज था, लेकिन सुरभि की सास ने दहेज में सुरभि के पापा से एक डबल डोर फ्रिज की भी मांग की थी। उनका कहना था कि घर में एक सदस्य बढ़ेगा तो फ्रिज में जगह भी चाहिए, और मेरे घर का फ्रिज छोटा है, इसलिए अपनी बेटी के लिए एक डबल डोर फ्रिज भी दे दीजिएगा। बल्कि सुरभि ने अपने पिता से कई बार कहा भी कि पापा, आपको इतना कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके पिता ने हर बार उसे यह कहकर चुप करा दिया था कि बेटियों को देने से कभी कमी नहीं होती है, वह सब अपने भाग्य का लेकर जाती हैं। लेकिन सुरभि सब समझती थी कि उसके ससुराल वालों की एक एक मांग को पूरी करने के लिए उसके पिता को कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है। पता नहीं वह कहाँ कहाँ से पैसों का इंतजाम कर रहे हैं ताकि वह अपनी बिटिया को सब कुछ दे पाए। नई दुल्हन के लाए हुए एक एक सामान पर सबकी नज़रें गड़ी हुई थी कि कौन से सामान कौन से ब्रांड के हैं और कैसा है। तभी रमा काकी की नज़र सुरभि के लाए हुए दहेज के सामान के बर्तनों पर पड़ी। 4 बर्नर वाले गैस चूल्हे के साथ साथ चकला बेलन और तवा भी था। यह देखते ही रमा काकी ने शोभा जी को ताना मारते हुए कहा, यह क्या शोभा, नई बहुरिया तो अपने साथ चकला बेलन भी लेकर आई है। क्या तुम्हारी बहू ससुराल आते ही अपना रसोई अलग बनाएगी क्या? रमा काकी की बात सुनकर शोभा जी काफ़ी शर्मिंदा हुई। उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उन्होंने सुरभि को सुनाते हुए कहा, हमारे घर में क्या चकला बेलन नहीं था जो तुम अपने साथ अलग से चकला बेलन लेकर आई हो? तुम्हारे मम्मी पापा को क्या इतना भी नहीं पता है कि बेटी को दहेज में चकला बेलन नहीं देते हैं? इससे बेटी कभी भी अपने ससुराल में रच बस नहीं पाती है। तब सुरभि ने घूंघट के आड़ से ही कहा, माँ जी, वैसे तो इस घर में सब कुछ है, फिर भी आप लोगों ने मेरे पापा से हर चीज़ की मांग की थी। फिर इन छोटी छोटी चीज़ों को देने में मेरे पापा मम्मी पीछे कैसे हट सकते थे? जिस तरह मेरे लिए इस घर में नया फ्रिज, एसी नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कहीं इस घर में मुझे रोटी बनाने के लिए चकला बेलन भी ना हो। सुरभि की बात सुनकर शोभा जी शर्म से पानी पानी हो गई। सुरभि फिर बोली, माँ जी, कहने को तो एक लड़की अपना सब कुछ मायके में छोड़कर ससुराल आती है, लेकिन जब अपनी ज़रूरत के हर सामान उसे अपने मायके से ही लाना पड़े तो ससुराल को वह कैसे अपना घर बना पाएगी? तब शोभा जी ने कहा, बस कर बहू, अब मुझे और शर्मिंदा मत कर। अब से तेरी सारी ज़रूरतें इसी घर में पूरी होगी, और हाँ, अपना यह सामान तुम अपने बक्से में ही रखना, क्योंकि मैं अपने परिवार को अलग होते हुए नहीं देख सकती हूँ। मेरी मति मारी गई थी, जो मैं अभी तक एक माँ बनकर नहीं बल्कि एक सास बनकर सोच रही थी। सुरभि इस बात से खुश थी कि आज उसने अपनी बात सबके सामने रख दी।
नहीं तो शायद उसे उम्र भर अपनी ज़रूरतों के लिए अपने मायके पर ही निर्भर रहना पड़ता। दोस्तों, एक लड़की के पिता से अगर ज़बरदस्ती दहेज लिया जाए तो फिर एक लड़की के मन में अपने ससुराल वालों के प्रति कभी भी आदर की भावना नहीं आती है। वह कभी भी उस घर को अपना घर नहीं बना पाती है। इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।